नमस्कार बंधुओं। सर्वप्रथम कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम नर को, नारायण को, सरस्वती जी को और व्यास जी को नमस्कार है। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की। ये जो 7वां अध्याय है इसको ज्ञान विज्ञान योग के नाम से वर्णित किया गया है और इसमें 30 श्लोक हैं, जिसमें से 1 से 7 तक ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का विषय और 8 और 12 से श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और संपूर्ण पदार्थों में स्थित हैं, उसका वर्णन है। और 13 से 19 तक आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा है। आसुरी जो है स्वभाव वाले हैं उनकी निंदा करी गई है। 20 से 23 तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय और भगवान के 24 से 30 तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। बंधुओं, ये जो है 7वां अध्याय प्रारंभ करा जाता है, ये है मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन्म दाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यपि तत्क्षण। कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संसार रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो भगवान जो है अर्जुन को आगे कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जो मेरे को मेरे परायण, मेरे आश्रित होके जो भी योग मार्ग पर चलेगा और जिस तरीके से तू मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि से युक्त भगवान को, ईश्वर को संशय रहित जानेगा, मैं उस चीज को, उस तत्व को तेरे को सुनाता हूं और मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। हाँ, संपूर्णता से पूरा खुलासा करेंगे। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में जो योग साधना है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, हजारों लोग, ये 5,500 साल पुरानी बात है, उस समय की बात है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करता है और प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले अनेकों लोगों में से किसी एक को जो है वो ईश्वर की प्राप्ति यानी वो उनको यथार्थ रूप से जान पाता है। फिर भगवान सांख्य योग के हिसाब से जो है वो बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी अर्थात जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिसने संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरे जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान कहते हैं कि भाई ये जो प्रकृति है ये सांख्य योग के हिसाब से भगवान समझा रहे हैं। सांख्य योग में 2 तत्व माने गए हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति अनादि है, पुरुष अनंत और अखंड है। तो उन्होंने माना है कि जो पंचभूत, ठीक है, पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार और जो 24 तत्व हैं वो मिला के क्या बनाते हैं, जड़ प्रकृति है। और जो जीवात्मा है
वो भगवान कहते हैं ये जड़ प्रकृति है, ये मेरी जो है वो क्या है, इसको अपरा प्रकृति कहा है। यानी अपरा मतलब नीचे वाली, दूसरी परा प्रकृति उन्होंने वर्णित किया है कि जो जीव रूप में है, वो जीव रूप में भगवान ने चेतन प्रकृति को क्या बोला है कि वो परा प्रकृति है। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी ये दो तरह की प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। फिर कहते हैं हे अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ तथा संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान कहते हैं कि भाई ये जो है ये दोनों प्रकृतियों से ये सारा संसार पैदा हो रहा है और मैं जो है इसका प्रभव और प्रलय हूँ, मैं ही इसके प्रारंभ का और अंत का स्थान हूँ और इसका मूल कारण हूँ। ये मेरे से ही सब उत्पन्न हो रहा है। हे धनंजय मुझसे भिन्न कोई दूसरा भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। अब ये जो है कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के हिसाब से भगवान ने समझाया है कि कॉज कौन है, परम ब्रह्म परम तत्व ईश्वर ही इसका कारण है और उस कारण से ही ये जो है सब उत्पन्न हुआ। हे धनंजय मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत यानी ये सारा का सारा संसार मेरे अंदर जो है समाया हुआ है, जैसे कि एक धागे से माला पिरोई जाती है उस तरीके से। फिर परमेश्वर की महिमा भगवान किस तरीके से आगे बताते हैं। हे अर्जुन मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं उनका तप हूँ। फिर इससे आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से किस तरीके से महिमा उन्होंने बतलाई है अपनी। हे अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कहते हैं कि भाई ये सनातन बीज जो है वो संपूर्ण भूतों का वो मैं ही हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि और सबका तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। हे भरतश्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि जितने भी बलिष्ठ लोग हैं उन सब का कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य में हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम है। तो अगर काम है और धर्मयुक्त है तो वो भी जो है ईश्वर उसमें समाया हुआ है और वो ईश्वर से ही है। और जो भी सतगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाला जान, ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अब ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन ये भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं उन सबको तू मुझसे होने वाले जाने। यानी ये जितने भी भाव पैदा हो रहे हैं प्रकृति में वो सब मेरी वजह से ही पैदा हो रहे हैं, वो उनका कारण मैं ही हूँ। और सारा और ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में वो नहीं है। यानी ब्रह्म तत्व में वो जो है गुण नहीं है और न उन गुणों के अंदर ब्रह्म तत्व है, लेकिन वो ईश्वर की वजह से ही सारा खेल चल रहा है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि भाई ये 17 स्तंभ का जो गुणों का व्यवहार है उसी की वजह से संसार घूम रहा है, संसार का पहिया चल रहा है। और इन तीनों गुणों से परे जो भगवान क्या है त्रिगुणातीत है, इन तीनों गुणों को पूरे ब्रह्मांड को समा के इस प्रकृति के परे, जो प्रकृति जड़ है और चेतन प्रकृति क्या है वो चेतन है और भगवान चेतन है, ब्रह्म तत्व चेतन तत्व है। तो ये जो है कहते हैं कि भाई ये जो है ये तीनों गुणों से परे मेरे को अविनाशी नहीं जानता है। इसलिए जो अज्ञानी है वो इसको नहीं जानता है, जो मोहित हो रहा है। क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार समुद्र से तर जाते हैं।
अब ये भगवान कह रहे हैं कि दिव्य जो मेरी जो माया है, ये त्रिगुणात्मक माया, 17तम गुण धारण करने वाली जो माया है, वो बड़ी कठिन है, उसको पार करना बड़ा कठिन है। परंतु जो भक्त मेरे ही सहारे और मेरे को निरंतर भजते रहते हैं और मेरे में चित्त अपना लगाए रहते हैं, वो इस माया सागर को तर जाते हैं। ये बहुत ब्रह्मांड, बहुत बड़ा एक जो है वर्लपूल है, एक बहुत बड़ा ब्रह्म सागर जो है। इसमें एक तरीके से जो जिस तरीके से जो चक्री है, भंवर बनी हुई है, संसार की भंवर को बिना भगवान के तारा नहीं जा सकता, पार नहीं किया जा सकता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण कर रहे किए हुए मनुष्यों में यानी दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं होते। अब भगवान क्या कहते हैं कि भाई जो कुछ लोग क्या है, जो माया में मोहित हैं, उनका चित्त हर लिया गया है, वो ये समझते हैं कि भैया वो भोगवादी लोग हैं, रजोगुणी और तमोगुणी लोग हैं, तो वो जो है मुझको मूढ़ लोग, बुद्धिहीन लोग हैं, वो मेरे को नहीं जानते, यानी वो ईश्वर को मुझको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि भाई मुझे भजेगा कौन कौन? क्या? एक तो अर्थार्थी, यानी जिसको द्रव्य की, पैसे की, अर्थ की कामना होती है, वो मेरी पूजा करता है, वो मुझे भजता है, वो मुझे स्मरण करता है, वो मेरे लिए जो है वो उपाय करता है। दूसरा आर्त, आर्त बोलते हैं दुखी मनुष्य। किसी भी अगर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, किसी भी वजह से कोई भी भारी विपत्ति आ पड़ी है, तो वो मनुष्य मुझको याद करता है। तीसरा है जिज्ञासु, जिसको ईश्वर को, सत्य को जानने की चाह है, जो है जानना चाहता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये भवसागर क्या है, इसको कैसे पार करा जाएगा। जो जिज्ञासु, जिसको ये जिज्ञासा है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और ये जो ब्रह्मांड है ये क्या चीज है, ये सब जो है अगर जो जानना चाहता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु, तो वो भी ईश्वर को भजता है। और चौथा है ज्ञानी, ऐसा पुरुष जिसको जो ज्ञान प्राप्त हो गया है या जो ज्ञान मार्ग में चल रहा है और परमात्मा में जो लीन है, ब्रह्म तत्व को जिसने पा लिया है, ऐसे ज्ञानी को जो है वो ज्ञानी भी मुझे हर वक्त भजता है। इस प्रकार के भक्त जो है, ये 4 तरह के भक्त, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी मुझे भजते हैं, स्मरण मेरा करते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। अब भगवान कह रहे हैं कि इन सब में भाई जो सबसे उत्तम है इन चारों में, वो कौन है? ज्ञानी। और क्योंकि ज्ञानी मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक, ज्ञानी भी हो लेकिन वो भक्त है, ईश्वर का भक्त है, जो भक्त है ईश्वर का, जो ज्ञान मार्ग पे चल रहा है और ईश्वर का भक्त भी है और प्रेमी भी है, अनुरागी है, वो इस तरीके का जो तत्व को जानने वाला ज्ञानी है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। और ज्ञानी को भी मैं अत्यंत प्रिय हूँ, यानी मुझे ज्ञानी प्रिय है और ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ। उदार, और फिर ये कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। अब भगवान देखिए यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि जो ब्रह्मभूत हो गया है, जिसका ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, वो कौन है? वो तो साक्षात वो ज्ञानी मेरा स्वरूप है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गई, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। क्योंकि जो इस तरीके से ब्रह्म बुद्धि वाला जो ज्ञानी है, वो अपने मन और बुद्धि से हर वक्त उत्तम गति स्वरूप मेरे में स्थित है। और वो जो स्थित है तो वो क्या है कि वो साक्षात मेरा स्वरूप हो जाता है। यहाँ ये जो बात हो रही है, ये असंप्रज्ञात योग की बात है कि जब जो है विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है संप्रज्ञात समाधि की परम अवस्था में, तो जो विवेक ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य को, योगी को ये पता लगता है कि ये जड़ प्रकृति है और प्रकृति जड़ है, और उसमें जो है आसक्ति की वजह से मनुष्य फंसा हुआ था, मैं फंसा हुआ था। और जब जड़ चेतन का जो सामने जो दिखाई दे रहा है, जब चित्त शुद्ध हो गया और प्रकृति से पुरुष को उसने पहचान लिया था, उसको पता लग जाता है कि ये ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व की सत्ता और ये जो है मैं हूं, तो ये अकर्ता है।
और जो कार्य हो रहा है और जो गुणों का जो व्यापार हो रहा है वो जड़ प्रकृति के अंदर होता है। जब जड़ और प्रकृति के अंदर जब उसको डिफरेंस पता लग गया तो ये विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है उसको। इस विवेक ख्याति के बाद उसका चित्त जो है वो फिर ईश्वर की तरफ, परमात्मा में, वो क्या है, वो परम तत्व की ओर वो चित्त जो है उसका परमात्मा की तरफ झुक जाता है, उधर निमग्न रहता है। और फिर वो जो समाधि संस्कार है वो आगे चलता जाता है और बिल्कुल समाधि जो है पक जाती है जब, तो मनुष्य का क्या होता है कि ये जो संस्कार है, जो समाधि का संस्कार है, जो ऋतंबर प्रज्ञा के बाद जो समाधि संस्कार है, उस संस्कार की धारा चलती रहती है चित्त में, और चित्त शुद्ध होते 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 जब क्या होता है कि चित्त निमग्न हो जाता है और फिर जो प्रकृति का जो उद्देश्य है, वो प्रकृति के दो कार्य होते हैं, एक तो भोग प्रदान करना है, एक तो योगी को भोग प्रदान करती है वो मनुष्य को, और दूसरे अपवर्ग मुक्ति प्रदान करती है। तो जब साधक योग लगा के निमग्न हो जाता है, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है और उधर से हट जाता है संसार की तरफ से वैराग्य पर वैराग्य द्वारा, तो फिर क्या होता है कि जो आनंद समाधि का अस्मि वृत्ति के बाद उसको भी वो छोड़ देता है, और जब परमात्मा में निमग्न रहते रहते उसका जो है वो जो संयोग है, क्लेश का नाश हो गया, फिर अंत में जाके अविद्या का भी नाश हो जाता है। जब गुण जो है चित्त में, जब जड़ चेतन का विवेक के द्वारा पता लग गया और उस संस्कार धारा को धीमे धीमे चलते चलते पका लिया साधक ने, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि चित्त में वो संस्कार धारा भी, जो चित्त जो है नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, वो संस्कार धारा भी जो है वो नष्ट होने लगती है, और सिर्फ जो है हमारा चित्त जो है वो अपने गुणों में लीन हो जाता है, और जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थिति हो गई। क्योंकि जो प्रकृति है जो उसको भोग और अपवर्ग प्रदान करना था, तो प्रकृति जो है अपना कार्य पूरा कर चुकी, तो प्रकृति का जो व्यापार है उस साधक के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए समाप्त हो गया तो बाकी संसार के लिए नहीं, बाकी संसार के लिए तो वो जो है जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके भी, जब कैवल्य को प्राप्त करके भी वो व्यक्ति कर्म करेगा, अपने स्वाभाविक कर्म करेगा, लेकिन उसका कर्माशय का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब गुणलीनता आ जाती है और जब आत्म स्थिति की प्राप्ति हो गई या ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो गई, फिर जो है वो संस्कार का निर्माण नहीं होता है। फिर उसके जो कर्म है वो अशुक्ल और अकृष्ण हो जाते हैं। अशुक्ल का मतलब यह है कि शुक्ल बोलते हैं अच्छे कर्म, लेकिन अशुक्ल का मतलब यह होता है कि न अच्छे कर्म से संस्कार बन रहा है, और अकृष्ण न, अगर कोई मान लीजिए गलत कार्य हो रहा है, जो अशुक्ल कार्य हो रहा है, अकृष्ण कार्य हो रहा है, तो न उसका कोई संस्कार का सर्जन हो रहा है। यानी जो कर्म विपाक का जो चक्र है वो कर्माशय के नाश होने से नष्ट हो गया। जब कर्माशय नष्ट हो जाता है तो फिर क्या है, जब कर्माशय नष्ट हो गया तो वो ब्रह्म तत्व में जो आत्मा स्थित हो गया, तो आत्म स्थिति की प्राप्ति हो गई, तो प्रकृति जो है अपना पसारा उस जाला अपने सामने से, उसके सामने से काट के, तो जो अविद्या का नाश हो जाता है। क्योंकि ये अविद्या क्या है, जड़ चेतन की जो ग्रंथि है वो दृष्टा और दृश्य के संयोग से पैदा होती है, कि जड़ तत्व और चेतन तत्व इसमें एक संयोग होता है कि वो आत्मा चेतन है और जो प्रकृति है वो जड़ है, लेकिन आत्मा जो है वो उसको जो बुद्धि के, जो बुद्धि और मन की वृत्तियों के हिसाब से उसी रंग में रंग जाता है। तो वो जो उसका वो अपना मानवल, अपना स्वरूप जो है, जो प्रकृति का जो भाव है उसी का अनुरूप वो अपना स्वरूप मानने लगता है, तो ये खेल उसके लिए समाप्त हो जाता है और आत्मा अपनी स्थिति में, इसी को बोलते हैं आत्म स्थिति या ब्राह्मी स्थिति की प्राप्त होना। और ये जो दृष्टा और दृश्य का संयोग था ये समाप्त हो गया, तो दृश्य का जो कार्य था उसको मुक्ति प्रदान करना और भोग प्रदान करना, वो दोनों कार्य उसके पूरे हो गए, मुक्ति प्राप्त हो गई। तो वो जो है साधक इसके बाद क्या हो जाता है कि वो धर्म एक समाधि की प्राप्ति हो गई और जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद फिर उसका न तो कोई फल मिलता है, जीवन चक्र से ब्रह्मांड के पार चला जाता है, भवसागर उसका पार हो जाता है, और अनन्य भक्ति में लीन होता हुआ वो जो है अपने शरीर के गिरने का इंतजार करता है खाली,
और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर वो जो भी उसके स्वाभाविक कर्म है उनसे वो पूरे संसार की ईश्वर का स्वरूप समझ के पूजा करता है। इसके बाद है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं और पूजते हैं। अब यहाँ पे जो रजोगुणी मनुष्य है वो क्या है, वो तमाम कामनाएं लेके अलग अलग देवताओं के पूजा कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता में स्थिर कर देता। जो व्यक्ति जिस देवता को अपना इष्ट मान के पूजा कर रहा है भगवान उसकी जो है निष्ठा उसी में स्थिर कर देते हैं और उसकी जो श्रद्धा है उस देवता की जो स्थिर उन्होंने कर दी है उसी श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन वो साधक करता है और उस देवता के द्वारा ईश्वर के द्वारा यानी मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को वो प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी हों अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन सकाम कर्म में क्या है कि आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो देवता आपको भोग देंगे, स्वर्ग देंगे, दिव्य स्वर्ग के भोग दे देंगे, बहुत सुख देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन ये जो जितने वाले जो वो हैं जो भोग हैं वो अल्टीमेटली इनका नाश होके फिर आपको जमीन पे आना पड़ता है और वो जो है सारे के सारे जो फल है इनका ये नाशवान फल है। लेकिन मेरे जो भक्त हैं जो अनन्य रूप से ब्रह्म तत्व में लीन हैं वो अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं, यानी वो मुक्त अवस्था को ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। और जिनमें अकल की कमी है मूर्ख लोग हैं वो क्या है, वो कहते हैं अरे ये तो काहे का कृष्ण भगवान है, ये तो शरीर हवाई जैसा आदमी है, बेकार है, झूठ बोलता है, बेवकूफ बना रहा है। तो वो क्या समझते हैं कि वो बुद्धिहीन लोग ये समझते हैं कि जो है मेरे को जो सच्चिदानंद स्वरूप है मेरा ब्रह्म रूप है उस जो है भगवान को कहते हैं कि बेवकूफ बना रहा है, ये कहीं नहीं है, ये आदमी है और हम लोगों की तरह साधारण व्यक्ति है मनुष्य की बात जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। लेकिन अपनी योग माया से छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं?